शर्मा और बात करेंगे हिमाचल की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में समोसे पर सियासत हो रही है। और सियासत इस बात को लेकर हो रही है कि भाई समोसे मंगाए गए थे सीएम साहब के लिए, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी उन समोसों को खा गए और इसको लेकर अब बखेड़ा खड़ा हो गया है। हिमाचल सरकार इस पर घिर रही है, बीजेपी इसको लगातार मुद्दा बना रही है और बीजेपी का यह कहना है कि भाई और भी तो काम है, उनकी जांच करा लीजिए। भाई समोसे अगर किसी ने खा लिए तो खाने पीने की चीज़ है, उसको खा लिया तो इतनी परेशानी क्यों है? भाई इस पर तुम जांच बिठा रहे हो, और भी काम है उसके लिए कर लीजिए। अगर वहाँ सरकार में तमाम तरह की खामियां हैं उसको दुरुस्त कर लीजिए। पहले समोसे पर सियासत होती रहेगी, समोसे की जांच होती रहेगी। चर्चा इसी को लेकर करेंगे। हमारे साथ आज एक खास मेहमान मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद, थैंक यू। जयराम जी, समोसे पर सियासत हो रही है हिमाचल में, मतलब समोसा ही एक मुद्दा बचा है क्या? इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा? भाई राजनीति के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर राजनीति की जा सकती है, लेकिन समोसे पर सियासत हो रही है। देखिए, ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्य है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है जी, और रोज किसी न किसी मुद्दे पर फजीहत करा रही है सरकार की भी। और दुख इस बात का है कि इसमें फजीहत प्रदेश की भी हो रही कि कैसी सरकार चुन करके भेजी है जो किस काम में लगना चाहिए और किस काम में लग गई है। और ये सबसे बड़ी बात हिमाचल प्रदेश में है। पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं, लगातार एक के बाद एक फैसला ऐसा आता है जिसके कारण जगनसाई होती है, तमाशा बनता है। सरकार फिर उस फैसले को पलटने की दिशा में कदम उठाती है, आरोप विपक्ष पर लगाती है। ऐसे में अभी जो ताजा जो फैसला एक और जो बात आई है कि मुख्यालय पुलिस का था और वहां पर कोई कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री जी वहां जाते हैं, स्वाभाविक रूप से होम मिनिस्टर है, उनको वहां जाना भी चाहिए। और उस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वहां चाय पानी की व्यवस्था थी और चाय पानी की व्यवस्था में वो समोसा नहीं पहुंचा। तो बात आई कि समोसा कहाँ गया। तो समोसा जब नहीं मिला, जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचा, तो उसके बाद फिर कुछ इस तरह का माहौल बन गया और उसी बात को लेकर के एक आदेश कर दिया गया कि जांच की जाए। जांच का जिम्मा सीआईडी को दिया गया। सीआईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी जांच के आदेश देते हैं, रिपोर्ट आती है, 5 पुलिस के कर्मचारियों को का उसमें जिक्र किया जाता है कि इनने समोसे लाए थे, इनने समोसे पहुंचाए थे। उसके बाद फिर वो किन लोगों ने समोसे खाए, इन सारी बातों को लेकर के मैं उस सारी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन जो आप पूछ रहे हैं वो प्रश्न बड़ा महत्व का है। आज इतने काम हैं सरकार के पास जो करने को है। आज हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति आप देख रहे हैं, चिट्टे से कितने नौजवान जो है मर रहे हैं, वो सरकार का जांच का विषय नहीं बनता है। हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट गई हैं। अलग अलग महकमों में इस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले इस प्रकार से आ रहे हैं, वो उस पर वो जांच करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन समोसा नहीं पहुंचा, इस पर जांच जरूर कर दी। तो ऐसे में एक तमाशा बन गया है ये। और इसी बात को लेकर मैं ये कहता हूं कि घटना एक नहीं है। आप देखिए, टॉयलेट टैक्स तमाशा बना, पूरे देश भर में तमाशा बना। जयराम ठाकुर जी, ये कहा जा रहा है कि भाई मुद्दा तो आप लोग बना रहे हैं। अभी सीएम साहब को सुनना था मैं, सीएम साहब कह रहे हैं कि भाई समोसा तो कोई मुद्दा है ही नहीं। समोसे को लेकर जो सियासत की जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये मुद्दा तो दुर्व्यवहार का है, ये दुर्व्यवहार का मुद्दा है जिसकी सीआईडी जांच कर रही थी, और बीजेपी इसको समोसे से जोड़ रही है क्योंकि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। देखिए, दुर्व्यवहार की बात नहीं है, मैं इस बात को बड़ा सीधा से कहना चाह रहा हूं जी। अगर समोसा नहीं पहुंचा और बाकी चीजें पहुंची तो मुझे लगता था उस पर भी संतोष किया जा सकता था। लेकिन समोसा नहीं पहुंचा तो उसके लिए जांच की आदेश करने की आवश्यकता, ये पहली बार हमने सरकार की गंभीरता को देखा कि सरकार कितनी गंभीर है। और यही गंभीर, यही बात नहीं, इससे हट करके सरकार ने ये भी उसमें ये कहा कि ये सरकार के विरोध, यानी कि ये एक साजिश है। यानी कि इसको इस तरह से, अगर तो समोसा अगर हमने खाया होता, विपक्ष वालों ने दिया, हमको दिया होता समोसा खाने के लिए, तो भी समझ में आता कि भाई विपक्ष वालों को समोसा खिलाया और मुख्यमंत्री जी को नहीं खिलाया, तो सरकार के खिलाफ साजिश है, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र है। लेकिन समोसा कुछ पुलिस के कर्मचारी अधिकारी खा गए और उसको कहा गया ये सरकार के खिलाफ षड्यंत्र है, ये सरकार के खिलाफ साजिश है, सरकार का विरोध का आरोप लगा दिया उन्हें। मैं समझता हूं कि ये इससे परे की सोच कोई हो नहीं सकती है, जो बिल्कुल अलग तरह की दूषित सोच है। और मैं यही कहूंगा
कि हिमाचल प्रदेश में एक नहीं अनेकों मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सरकार को काम करने की आवश्यकता। आज डेवलपमेंट के काम रुके पड़े हैं, गारंटियां धरी की धरी हैं, उन पर काम करने की जरूरत है जहां पर काम नहीं हो पा रहा है। और यहाँ हिमाचल प्रदेश में जो सरकार बिना सोचे समझे जो फैसले ले रही है उसकी वजह से ये फजीहत हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है, मैंने कहा टॉयलेट टैक्स की बात कही मैंने, बसों में जो है वो पैसेंजर के फ्रेट के बारे में कहा कि उसके किलो के हिसाब से तोलेंगे उसको, वो भी एक आदेश किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी उसको मुद्दा बनानी, क्यों नहीं मुद्दा बनाएंगे उसको। उसके बाद आगे बढ़ करके सरकार ने एक फैसला और किया जिसमें हिमाचल प्रदेश में 2 सालों से जितने भी पद खाली पड़े हैं उनको एक साथ अबॉलिश करने के आदेश कर दिए, नोटिफिकेशन कर दिए। बाद में वो नोटिफिकेशन को अमेंड करके उसको वापस लेकर के कुछ उसको बदल करके उसको दुरुस्त करने की कोशिश की गई और उसमें भी आरोप हमको। और अब समोसा आप तक पहुंचा नहीं पहुंचा हम इसमें नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन क्या अगर नहीं पहुंचा तो क्या जांच जरूरी थी? अच्छा एक बात तो बता दीजिए ना जयराम जी, एक बात तो बता दीजिए, ये समोसा पार्टी आपने भी, क्योंकि आप भी तो मुख्यमंत्री रहे, तो ये समोसा पार्टी आपने भी की थी क्या? क्या इतने बड़े होटल से ये समोसा और केक आपके लिए भी आया नहीं आया कभी? ये मौका मिला आपको, ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ क्या? इस प्रकार क्या नहीं है, चाय पानी का अरेंजमेंट होता है जब कार्यक्रम होता है, बैठक होती है, लेकिन 5 स्टार होटल से समोसा आ रहा है और स्वाभाविक रूप से 5 स्टार से होटल से जब समोसा ला करके पहुंचता नहीं जहां पहुंचना चाहिए तो गुस्सा तो स्वाभाविक लग रहा है। मुझे हैरानी की बात यह लग रही है कि कम से कम सरकार को इस बात को लेकर के सोचना चाहिए था कि अगर समोसा नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमको काम करना है, काम पर हमको फोकस करना है। काम भी इतने सारे हैं प्रदेश में जो करने को हैं। समोसा एकमात्र चीज ऐसी नहीं है जिस पर जांच करने की आवश्यकता। अगर जांच करनी है तो करिए, वहां पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, जांच करिए तो उनमें पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में टेंडर के घोटाले क्या हो रहे हैं, जांच करिए तो आईपीएच में क्या हो रहा है, जांच करिए पावर डिपार्टमेंट में कितने घोटाले हो रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या क्या हो रहा है। जांच के विषय तो ये है, इन पर जांच करने के लिए अब मुख्यमंत्री जी आवश्यक नहीं समझते हैं, लेकिन समोसा नहीं पहुंचा जिस पर जांच जरूर हो गई। तो सीएम साहब से आपकी बात हुई इसको लेकर कोई कि नहीं हुई? आपने नहीं, मैंने तो बात नहीं की और मुझे लगता है कि आज बहुत ज्यादा वो परेशान होंगे इस समोसे की वजह से। नहीं तो आप कह देते कि भाई कोई बात नहीं, अगर समोसा नहीं मिला तो मैं भेज देता हूँ, क्या दिक्कत है भाई? हम ही भेज देते हैं, राजनीति अपनी जगह भाई, दोस्त तो आप दोनों हैं ना भाई, राजनीति अपनी जगह है लेकिन दोस्त तो हैं आप दोनों। ठीक है, हमारी भूमिका अलग अलग है, लेकिन उसके बावजूद मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि दुश्मनी का भी विषय नहीं है, लेकिन हमारे मित्र को उनको सोचना चाहिए कम से कम कि आखिरकार जो फैसले आप इस प्रकार के करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, उससे हासिल क्या होता है? जगहंसाई होती है। एक कोने से दूसरे कोने तक जो लोग हंसते हैं। अब इसी बात को लेकर के टॉयलेट टैक्स पर जब बात हुई तो कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना वजह के मुद्दा बनाया। क्यों मुद्दा नहीं बनेगा? एक तरफ से स्वच्छता का अभियान चल रहा है और आप एक एक टॉयलेट सीट को गिन रहे हैं और उस पर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, तो तमाशा है। और तमाशा के सिवाय और क्या है? सही मायने में जल्दबाजी में निर्णय और परिपक्व निर्णय और परिपक्व सोच और इसी तरह से ऐसे फैसलों के कारण जगहंसाई हिमाचल प्रदेश की पूरे देश भर में हो रही है, पूरे प्रदेश में हो रही है। ये मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जी। लेकिन मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे थे कि भाई मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि आप लोग समोसे पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। भाई ये समोसे की सियासत तो है ही नहीं, ये मीडिया वाले भी कुछ भी चला देते हैं मेरे खिलाफ। बोल रहे थे वो कि आप लोग भी कुछ भी दिखाते हैं मेरे खिलाफ, बीजेपी वालों ने कह दिया और आपने चला दिया। वो ये कह रहे थे। आजकल थोड़ा मुख्यमंत्री जी को एक आदत हो गई है। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे वो, उन्होंने एक नोटिफिकेशन की और उस नोटिफिकेशन में कहा कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी खाली पद 2 सालों से हैं उन पदों को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता, अबॉलिश किया जाता है। और जब इसका शोर पड़ा, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, सारे पत्रकार उससे पहले बुला लिए कि इससे पहले कि आप जयराम ठाकुर की पत्रकार वार्ता में जाएं, आप मेरी पत्रकार वार्ता सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। और बुलाया गया और लगभग पौना घंटे से ज्यादा समय तक इंतजार किया। एक नई नोटिफिकेशन निकाली और वो नई नोटिफिकेशन निकाल करके फिर कहा पत्रकारों को आप पूरा पढ़ते नहीं है।
जी, पत्रकारों बिल्कुल। को भी आरोप लगा रहे हैं कि आप पूरा पढ़ते नहीं है, आपने एक नोटिफिकेशन पढ़ी, मेरे पास दूसरी नोटिफिकेशन, बैक डेट से नोटिफिकेशन की, और उसमें उसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश की, जो पहले की नोटिफिकेशन की थी उसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश की, और उसमें भी आरोप विपक्ष को, आरोप पत्रकार को, मीडिया को। तो जी। ये आज भी मीडिया को ही वो कोस रहे हैं, हमको तो कोसते ही कोसते हैं, लेकिन वो आखिरकार वो मीडिया को भी कोस रहे हैं कि ये ऐसे मुद्दे पर बात नहीं होनी चाहिए। अरे बात तो तब होगी जब आप इस प्रकार के फैसले लेंगे, तो बात क्यों नहीं होगी, बात तो होगी। आज तक पूरे देश में किसी मुख्यमंत्री ने इस प्रकार से नहीं किया होगा जिसने समोसे नहीं पहुंचे तो उसके जांच के आदेश सीआईडी को कर दिए। बिल्कुल। आखिरी सवाल है आपसे मेरा, जयराम जी, और सवाल मेरा आपसे यह है कि जिस दुर्व्यवहार की बात कर रहे हैं, बार बार सीएम साहब कह रहे हैं दुर्व्यवहार की जांच हो रही है, या उसकी जांच के लिए हमने बोला, तो ये कैसा दुर्व्यवहार किसके साथ हुआ, इस बारे में कुछ जानकारी है भाई? कम से कम आप तो विपक्ष के नेता हैं, तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि अगर सीएम साहब कुछ कह रहे हैं तो वो विषय कोई इसमें दुर्व्यवहार का कोई विषय इसमें बनता ही नहीं है। क्या बनता है जी? अगर कुछ चीजें वहां पर चाय पान के लिए मंगवाई गई, कुछ चीजें पहुंची, कुछ नहीं पहुंची, तो इस बात को मुझे लगता कि वहीं समाप्त किया जा सकता था, और इसके लिए जांच के आदेश देने की बात इस तरह की करने की जरूरत मुझे लगती नहीं थी कि भी इतनी है, क्योंकि इससे मैंने कहा इससे और ज्यादा महत्वपूर्ण मसले हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर जांच होनी चाहिए, उस पर आप कर नहीं रहे। और पर्टिकुलरली जब आप इस बात को कह रहे हैं कि ये सरकार के खिलाफ षड्यंत्र है, ये सरकार विरोधी गतिविधि है, तब तो मुझे और भी सिर पकड़ना पड़ रहा है कि इसको अगर आप सरकार विरोधी गतिविधि मान रहे हैं, सरकार का विरोध मान रहे हैं, तो मैं सब तो बहुत दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये परिस्थिति है कि मुख्यमंत्री जी क्या करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, एक अंदाजा लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपका जयराम जी, समय निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और आपने मेरे हर सवाल का बड़े ही बारीकी से और अपने ही अंदाज में जवाब दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। तो देखिए, हिमाचल में समोसे पर सियासत हो रही है, लेकिन सीएम साहब कह रहे हैं कि भाई बेवजह इस मुद्दे को मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि मुद्दा है ही नहीं। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर।